फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली C++ ट्यूटोरियल्स। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में प्री प्रोसेसर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में हेडर फाइल्स के बारे में जाना, अब हम प्री प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है। ये जो हमारी एक लाइन है, जो हम अपने हर प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन जो है यही लिखते हैं, #include iostream.h। iostream.h जो कि एक हेडर फाइल है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में जाना है कि हेडर फाइल्स का क्या काम होता है, कि जो भी इस फाइल में कंटेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड हो जाते हैं और हम उनको इजीली यूज कर सकते हैं। उससे पहले जो ये आपको दिख रहा है #include, ये एक डायरेक्टिव है जो कि इन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड करने का काम करता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि प्री प्रोसेसर का इनके साथ क्या काम है। प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है, इस डायरेक्टिव को यानी कि प्रोसेस में लाने का काम, एग्जीक्यूशन में लाने का काम जो है वो प्री प्रोसेसर करता है, इसीलिए इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। The preprocessor is perhaps best thought of a separate program, यानी कि प्री प्रोसेसर एक अलग तरह का प्रोग्राम होता है जो कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसकी कंपाइल होने से पहले ही कंपाइल हो जाता है। इट्स पर्पस इज टू प्रोसेस डायरेक्टिव्स, यानी कि डायरेक्टिव्स को प्रोसेस में लाने का काम जो है वो प्री प्रोसेसर करता है। डायरेक्टिव्स आर नॉट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो डायरेक्टिव्स है वो एक स्पेसिफिक टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं और उस लाइन को एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती, यानी कि एंटर करते ही वो लाइन जो है वो प्रोसेस हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, वहां पे आपको सेमीकोलन नहीं देना पड़ता। द प्रीप्रोसेसर्स इज नॉट स्मार्ट, यानी कि ये स्मार्ट नहीं होते, ये सी या किसी भी लैंग्वेज का कोई भी सिंटेक्स अंडरस्टैंड नहीं करते, ना ही किसी सिंटेक्स को या स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। बस इनका क्या काम होता है कि प्रोसेसर को, यानी कि जो भी हमारा डायरेक्टिव है उसे प्रोसेस करना और जो भी हमारा प्रोग्राम है उससे पहले जो है वो कंपाइल हो जाना। #includes tells the preprocessor to insert the content of the included file into the current file at the point of the #include directive, यानी कि हमारे डायरेक्टिव को प्रोसेस करना और जो भी हेडर फाइल एंगुलर ब्रैकेट्स में इसके साथ जुड़ी है, यानी कि डायरेक्टिव के साथ जुड़ी है, उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ने का काम जो है वो प्री प्रोसेसर करता है। #include, अब ये दो तरह से हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह से? फर्स्ट है #include, एंगुलर ब्रैकेट्स में आप वो फाइल का नाम देंगे जिसे आप इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। इस तरह से अगर हम लिखते हैं tells the compiler to look for the file in a special place defined by the operating system where header file for the runtime library are held, यानी कि अगर हम इस तरह से अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, वो सबसे पहले जो हमारा प्री प्रोसेसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी स्पेस डिफाइन किया होगा हेडर फाइल्स के लिए, उन प्लेसेस पे उस हेडर फाइल को लोकेट करेगा और जब वो उसे हेडर फाइल मिल जाएगी वो उसे यानी कि हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड कर देगा। दूसरा मेथड ये है #include, यहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट्स में फाइल नेम ना देकर डबल कोट्स में फाइल का नाम देते हैं। इस मेथड में tells the compiler to look for the file in the directory containing the source file during the #include, यानी कि ये सबसे पहले एक सिंगल डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च करेगा। अगर वो फाइल वहां पे उसे नहीं मिलती है, यानी कि वो सर्चिंग फेल हो जाती है, तो वो फर्स्ट मेथड की तरह ही काम करेगा, यानी कि जो भी स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने हेडर फाइल्स के लिए सेव किया होगा, डिफाइन किया होगा, वो वहां पे उस हेडर फाइल को सर्च करेगा और हेडर फाइल को सर्च करने के बाद उसे जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड कर देगा। हमने अपने इस ट्यूटोरियल में प्री प्रोसेसर्स के बारे में जाना, हेडर फाइल्स के बारे में जाना। अब हम इन दोनों कंसेप्ट्स को समराइज करेंगे कुछ इस तरह से। लेट अस सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया main.cpp उसका नाम है, और अब मैं इस अपने प्रोग्राम को रन करने यानी कि कंपाइल करने जा रही हूं। मेरे इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जो भी फाइल मैंने प्री प्रोसेसर यानी कि डायरेक्टिव के साथ इंक्लूड करी होगी वो पहले कंपाइल होंगी, यानी कि जो भी इसमें .h iostream.h हेडर फाइल में जो भी कंटेंट्स होंगे उसकी डेक्लेरेशन जो है वो कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी और मेरा मेन प्रोग्राम यानी कि main.cpp जो है वो कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद इस प्रोग्राम की एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी
main.awk। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद लिंक फेस आएगा। लिंक फेस का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड रन टाइम लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने ट्यूटोरियल्स में बताया था कि रन टाइम लाइब्रेरी का क्या काम होता है कि जो भी हेडर फाइल iostream डॉट जो हेडर फाइल है उसके कंटेंट्स की डेफिनेशन को ऐड करना, लिंक करना हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, वो इस रन टाइम लाइब्रेरी का काम होता है। तो जो भी हमारे कंटेंट्स की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी इस फाइल के साथ, और जब लिंक होने के बाद मेन का .exe फाइल बन जाएगी। ये .exe फाइल है जो रन होती है और जो हमें रिजल्ट्स देती है प्रोग्राम के, यानी कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी और इससे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो हमने अपने इस ट्यूटोरियल में प्री प्रोसेसर के बारे में जाना और हेडर फाइल्स के बारे में जाना। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इनके बारे में एक एक करके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।